हो। अब तक क्लॉक के अपने 2 पार्ट जारी कर चुका हूँ, बना चुका हूँ मैं संजय राव यूट्यूब चैनल पर। अब तीसरा पार्ट मैं आपको कह रहा हूँ। पहले 2 पार्ट में क्या करें, पहले पार्ट में मैंने बताया, परिचय बताया। दूसरे पार्ट में मैंने आपको अतिव्यापन, विपरीत और लंबवर्त के क्वेश्चंस आते हैं तो उनका टाइमिंग कैसे निकालते हैं, एक्चुअल समय कैसे निकालते हैं, वो बात की थी मैंने। अब बात करते हैं जब सुई आपस में अदल बदल हो जाए, अदल बदल मतलब दोनों से बदल जाए, तब सवाल कैसे आता है। देखो उसके सवाल की बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, वो कि समझाया पूरा पार्ट पर। तो देखो, सुबह राम ऑफिस के लिए निकला। सुबह मतलब मान लेते हैं 9 से 10 बजे। सुबह 9 से 10 बजे राम ऑफिस के निकला और वापस 5 से 6 बजे के मध्य आया। पेन प्रॉब्लम कर रहा है, मध्य आया। ध्यान रखना, सवाल क्या है, राम सुबह ऑफिस से 9 से 10 बजे के मध्य निकला और वापस 5 से 6 बजे के मध्य आया। तो उसने देखा कि घड़ी में वही समय हुआ है जो जाते वक्त था। ठीक है, यानी वापस जब आया उसने देखा कि घड़ी में वही समय हुआ है जो जाते वक्त था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल बात करें, इसका मतलब जहाँ घंटे वाली सुई थी वहाँ पर मिनट वाली सुई आ गई, जहाँ मिनट वाली सुई थी वहाँ घंटे वाली सुई आ गई है। ठीक है ना। उसे दिखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मामूली अंतर है, हाइट का अंतर है। तो जहाँ घंटे वाली सुई थी वहाँ आ गई मिनट वाली, वापस आते वक्त मिनट की जगह आ गई घंटे वाली सुई। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। ऑफिस जाने का समय, ऑफिस जाने का समय पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा पूछ सकता है ऑफिस से वापस आने का समय, या आप ये कह सकते हो कि राम सुबह ऑफिस कितने बजे गया और राम ऑफिस से कितने बजे आया। यानी ऑफिस जाने का उसका टाइमिंग है 9 से 10 बजे के मध्य निकलना है और वापस आने का टाइमिंग है 5 से 6 बजे के मध्य निकलना है। क्लियर है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, क्लॉक ने अपनी स्थिति बदल ली है। क्लॉक ने अपनी क्या स्थिति बदल ली है और उसको प्रतीक वैसा ही हो रहा है कि घड़ी ऐसे लगता है बंद हो गई है उसको। ठीक है ना। क्लियर है। तब इसका कहना मतलब है जो ऑफिस जाएगा तो अधिकतम 10 बजे तक उसे ऑफिस घर से निकलना पड़ेगा और ऑफिस 6 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। तब कैसे करते हैं, जाने का समय पूछे, जहाँ फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको 60/11, तो वहाँ हो जाएगा 13। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जाने का 60/13 इनटू में क्या करना है, क्रॉस गुणा करनी है। जिसमें लिखा है आपके सामने बोर्ड पर, क्रॉस गुणा करनी है। वापस आने का लास्ट टाइमिंग कितना है, 6 बजे का। वापस आने का लास्ट टाइमिंग कितना है, 6 बजे, उससे इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो वापस आने का समय पूछेगा तो वही फॉर्मूला 60/13, यानी अधिकतम उसे लास्ट जाने का टाइमिंग कितना है, वो आपका टाइमिंग है 10 बजे का। क्लियर है। जैसे वहाँ 60/11 बजे कह रहे थे ना, यहाँ पर क्या है, सुइयों ने अपनी स्थिति बदल ली है। यानी घंटे वाली सुई की जगह आ गई मिनट की जगह आ गई घंटे वाली सुई। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 60/13 इंटू 9 या 10 नहीं करना है। वापस लास्ट टाइम उसे कब तक आ सकता है, वो 6 बजे तक उससे आने का लास्ट टाइमिंग है। जब वापस आने का समय पूछे
तो जाने का लास्ट टाइमिंग क्या है? 10 बजे। तो आपने आपने हल किया होगा, कितना है, गुणा किया आपने, कितना है 360 बट्टा कितना आएगा 13, क्योंकि 6 कितने होते हैं 36। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑफिस जाने का ना, तो 9 बजकर भी जाएगा ना, कन्फर्म 9 बजकर मिनट जाएगा ना, तो 9 बजकर कुछ मिनट तभी जाएगा ना। तो आपने सॉल्व किया, 13 होता है 39, लेकिन भाग आगे चला गया, 13 दुआ कितना हो गया 26, कितना हुआ 26। कितने बचे आपके पास? 10। फिर जीरो उतार दिया, कितने हो गए आपके पास? 100। सो हो गए। तो 13 सता कितने होते हैं? 91 होते हैं कि नहीं होते हैं? नॉर्मल पढ़े जाते होंगे। 13 सता कितने होते हैं? 91 होते हैं। बच्चे कितने हैं आपके पास? कितने बचे? 9 बच्चे। कितने बचे? 9 बच्चे। कितने बचे? 9 बचे। 9 बच्चे, 9 बजे 13 मिनट, यानी ये आंसर हुआ। अब समझो, राम ऑफिस जाने का टाइमिंग है 9:27। ये जानने का है, लेकिन हम सवाल में कैसे आएगा? 9 से 10, 8 से 9, 9 से 11, 9 से 10, 11 से 12, 12 से 1, 13 से 1, ऐसा आएगा। ठीक है ना? तो जाने का समय क्या हो गया इसका? 9:27। अब यहाँ पर देखो कितना हुआ आपके सामने, ये हुआ 600। कितना हुआ? 600 हुआ कि नहीं हुआ? 600 9 गुणा आती है, बट्टा कितना आया आपके पास? 13 हुआ। अब वापस आने का कब आ सकता है? वापस आ सकता है, वापस आएगा 5 बजे के बाद ही आएगा ना। तो वापस आएगा तो 5 बजकर फिक्स हो गया इसका आंसर, यानी जब आएगा घर पर तो 5 बजकर कुछ टाइमिंग हुआ होगा। जब जाएगा घर से तो 9 बजे कुछ टाइमिंग हुआ होगा। तो आप अपने भाग लगा रहे हो, 13 चौक कितने होते हैं? 52। कितनी बार गया आपके पास? 13 का पढ़ा बोला आपने 60 में, तो 4 बार पूरा गया। ठीक है, कितने बच गए आपके पास? 8 बच गए। कितने बच गए आपके पास? 8 बच गए। फिर आ गया 0, कितने हो गए आपके पास? 80। अब 13 कितने होते हैं? 78 होते हैं कि नहीं होते हैं? 78 होते हैं कि नहीं होते? कितने बच्चे आपके पास? 2 बचे। 2 बचे, 2 बच्चे आपके पास, शेष रिमाइंडर बचा है, और वटा में क्या आ गया? 13। बात को दोबारा समझो मेरी। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया होगा, सुबह का, शाम का, ऐसा कुछ समय सवाल दिया होगा। तो क्या राम सुबह 9 से 10 बजे ऑफिस से निकलता है, 9 से 10 बजे कब निकलता है वो टाइम पूछेगा। तो आपने टाइम निकाल दिया, 9:27 ऑफिस से, ऑफिस के निकला, वापस आ रहा है 5 से 6 बजे के मध्य। तो पूछेगा वापस आने का समय बताओ। 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों बता दिए आपको। वापस आने का समय पता करना है। तो आंसर क्या आया? 5:46 आए। ठीक है, क्लियर है? यानी दोनों सुइयों ने अपनी स्थिति बदल ली। जैसे डायग्राम देखो आपके सामने, जाने के समय वो गया था 9:27 पर, 9:27 पर। तो ये हो गया 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, 7, 8 और 9। 27 कब होंगे? लगभग यहाँ आसपास होंगे। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और ये यहाँ होंगे, ये वाला सुइया यहाँ होगा। कहाँ होगा? यहाँ वाला सुइया यहाँ होगा। ऐसा डायग्राम जाते होंगे उसका था। लेकिन वापस आएगा तो देखो, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5 और ये 4 और ये 3। वापस आएगा तो 5 बजकर होगा। ये वाला जो सुइया आपके पास कौन सा? घंटे वाला सुइया तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और मिनट वाला सुइया यहाँ चला जाएगा। यानी सुइयों ने अपनी स्थिति बदल ली है। तब जाते वक्त इसका घंटे वाला सुइया 9 के आसपास था और मिनट वाला सुइया 6 के आसपास था। तब वापस आया तो सुइयों ने अपनी स्थिति बदल ली, इसलिए वो कह रहा है घड़ी में वही समय दिखाई दे रहा है जो जाते वक्त था। इसका मतलब तो घंटे वाला सुइया था, वह मिनट वाला आ गया, तो मिनट वाला था, वह घंटे वाला आ गया। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं, एक सवाल लेते हैं। सेकंड सवाल, सेम सवाल से लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। राहुल सुबह 8 से 9 बजे विद्यालय जाता है और वापस
3 से 4 बजे के मध्य आता है, तो उसने देखा कि, यानी राहुल सुबह 8 से 9 बजे के मध्य विद्यालय जाने का टाइमिंग, यानी जाएगा वो 8 बजकर कुछ मिनट में, पूछेगा कितने मिनट पर गया, ठीक है। वापस आने का समय 3 से 4 बजे का है, और इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सुई अपनी स्थिति चेंज कर देंगे। सवाल क्या पूछेगा, उसने देखा कि घड़ी में वही समय प्रतीत हो रहा है जो जाते वक्त था। इसका मतलब क्या हुआ, वही समय प्रतीत मतलब दिखाई दे रहा है उसको। इसका मतलब ये हुआ दोनों सुइयों ने अपने स्थान बदल लिए हैं। वही बात, पुराने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, घंटे वाली जगह मिनट वाली आ गई सुई, मिनट की जगह घंटे वाली सुई आ गई है। वक्त कर रहा हो जाता है तो, ठीक है, जाते वक्त था। तब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा राहुल सुबह विद्यालय कितने बजे गया, तथा राहुल विद्यालय से वापस कब आया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बने आपके पास। राहुल का जाने का समय, राहुल कब जा रहा है, 8 से 9 बजे के मध्य जाएगा, ठीक है। टाइम आगे पूछेगा आपसे, या पूछेगा राहुल के आने का समय, राहुल के आने का समय। तो वापस कब आ रहा है वो आ रहा है 3 से 4 बजे। जा कब रहा है, 8 से 9 बजे। तो क्वेश्चन क्या पूछा, विद्यालय कितने बजे, विद्यालय के लिए कितने बजे निकला, और विद्यालय से वापस कब आया, ठीक है ना। लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, दोबारा समझो। 2 टाइमिंग दिए होंगे, एक जाने का एक आने का। ये पूछेगा जाने का समय बताओ, या पूछेगा आने का समय बताओ। दोनों में एक पूछेगा, तो दोनों ही निकाल देता हूँ आपके। जाने का समय पूछे, अब वो घर से कब निकला वो समय पूछा या जाने का समय पूछा है, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 60/13 इंटू क्या करना है, वापस अंत समय, लास्ट समय 4 बजे तक तो उसे घर आने ही आना है, तो गुणा करनी है क्रॉस वाले से। इसलिए मैंने इसको शेड्यूल को भी ऐसे लिखा है आपके सामने, ना कि 8, ना कि 9, ना कि 3। वापस आने का लगभग अंतिम समय क्या होगा इस सवाल के अंदर, 4 बजे तक उसे घर पर आना ही होगा, ठीक है। तब आपने किया सॉल्व, 60/13 इंटू गुणा किससे करनी है, ये क्रॉस गुणा करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लेके आया हूँ, क्रॉस गुणा ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं इसी शेड्यूल में लिखा है आपको समझाने के लिए। तो ये कितना है आपके पास, आ गया आपके पास 240 आ गए, और बच्चा कितना आपके पास 13। तो ये तो कन्फर्म ही है, 8 बजकर आंसर आएगा, उतारना ही है कि 8 बजे के बाद निकलेगा। तो आपने ये हल किया, तो 13 कम 13, 13 2 होते हैं 26, लेकिन यहाँ एक बार गया। कितनी बार गया, एक बार गया। कितना बच गया आपके पास, देख लो, 11 बच गई। 11 और 0 कितने हो गए, 11 बचे ना। 11 और 0 कितने हुए, 110, और 13 कितने हुए, 91, 13 उठा कितने हुए, 104, यानी 8 बार गया। क्लियर, 8 बार गया। अब बच्चे कितने हैं आपके पास, 6/13। सही किया है, देख लेना, ठीक है। 13 उठा 104 हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर। ये आपका आंसर। ये आ गया इसके जाने का समय, यानी वो घर से कब निकला, ये इसका टाइमिंग आ गया। घर से कब निकला, ये इसका टाइमिंग आ गया, 8:18 पर घर से निकला होगा, ठीक है ना। अब वापस कब आया, वापस आने का, दोनों में को सवाल एक पूछेगा आपसे, दोनों नहीं पूछेगा जाने का, ठीक है ना। एक पूछेगा, लेकिन मैं दोनों निकाल देता हूँ आपके सामने यहाँ पर। 60/13 इंटू आप गुणा किससे करोगे, इसके जाने का अंतिम समय क्या होगा, लास्ट घर से उससे 9 बजे निकलना ही होगा, ठीक है।
तो गुणा की आपके पास 9 छः कितने आते हैं 54, कितने होते हैं 54, 540, कितने होते हैं 540 बट्टा कितने हुए यहाँ पर 13। तो वापस कब आता है, यानी 3 बजकर ही घर पर आएगा, 3 बजकर। अब 3 चौके कितने हुए 52, कितनी बार गया 4, कितने आए 4 आए, बच्चे कितने 2, फिर उतार दिया आपने 0, ठीक है 0, तो ये होगा 13 एकम 13, कितने बच गए आपके पास, कितने बच गए 7, 7 बट्टा 13 मिनट। क्लियर है। तो 2 सवाल पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, वापस थोड़ा बैक करता हूँ मैं आपके सामने। पहले मैंने कराया था, आज सब क्लास स्टार्ट की थी, पिछले 2 पार्ट कर दिए, तीसरा पार्ट चल रहा है आपका क्लॉक का। पहले सवाल पूछा, राम ऑफिस सुबह 9 से 10 बजे निकला था और वापस 5 से 6 बजे के मध्य आया, और सवाल क्या देगा, उसने देखा कि घड़ी में वही समय प्रतीत हो रहा है जो जाते वक्त था। तो 2 सवाल बनेंगे आपके सामने, पूछेगा जाने का समय क्या है और आने का समय क्या है। तो जाने का समय पूछे तो 60 बट्टा 13 इंटू गुणा किससे करेंगे, वापस आने का अंतिम समय क्या है आपसे 6, तो उसे 6 से गुणा करूंगा मैं, 6 से गुणा की मैंने। फिर अगला आने का समय पूछेगा तो 60 बट्टे 13 इंटू 10 क्यों करूँगा, जाने का अंतिम समय आपके पास कितना है 10, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर मैंने एक सवाल और कराया का, एक राहुल का नाम लिया था और सुबह उसको विद्यालय भेजा था 8 से 9 बजे के बीच में, और वापस आया 3 से 4 बजे के मध्य। और फिर सवाल क्या पूछा, उसने देखा कि घड़ी में वही समय प्रतीत हो रहा है जो जाते वक्त था। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने, राहुल का जाने का समय और राहुल के आने का समय। तो फॉर्मूला क्या है, 60 बट्टे 13 इंटू, अब गुणा किससे करेंगे, राहुल के आने का लगभग अंतिम समय, लास्ट 4 बजे तक आना ही आना है उसको, उसे 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि सुई आपस में एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब क्लॉक, घंटे की जगह क्या आ रहा है मिनट, मिनट की जगह क्या आ रहा है घंटा, ठीक है। तो आ गया 60 बटे 13 इंटू, अगले में जब आने का पूछेगा तो जाने का लास्ट समय कितना होगा आपके 9 होगा। तो सॉल्व किया तो वहाँ आया 8 बजकर 18 मिनट और वहाँ आया 3 बजकर 41 मिनट। क्लियर है। ये टाइप अपना पूरा पहला पूरा करा दिया मैंने आपको। अब टाइप सेकंड लेता हूँ। टाइप सेकंड लेता हूँ, वो आएगा कौन संबंध, किसमें आएगा, कौन संबंध, यानी 2 सुइयों के मध्य कौन की बात करेगा। ठीक है। अब 2 सुइयां कौन सी और क्या क्या होते हैं, पहले उसकी समझ लो, थ्योरी इसकी क्या होती है, कैसे सवाल निकलते हैं इसके सामने आपके। ठीक है। एक तो होगा होगी घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, और एक तरफ होगी मिनट वाली सुई। क्या होगी, मिनट वाली सुई। क्या पूछेगा उसको समझो पहले। जैसे आपको पता है ये घड़ी बनाई मैंने, यहाँ 12 होता है, पता है आपको, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, या 9 होता है, और एक ये 2 कॉलम और बनाई थी, 1 होता है 2 होता है, 1 2 कॉलम और बनाई थी, 4 और 5 होता है कि नहीं होता है, ये तो पता ही आपको लोगों को। ये होता है 7, ये होता है 8, ये होता है 10, ये होता है 11। क्लियर है। तो जो आपको पता है एक वर्ताकार घेरे का माप कितना होता है, पता है आपको 360 होता है कि नहीं होता है, जानकारी है इसके बारे में तो नॉर्मली 360। देखो जैसे आपको पता है क्या वो, जैसे आप पता है कि जो वर्ताकार घेरे का जो पूरा परिमाप आपका होता है कौन कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, जानकारी आपको है। तो इस बॉक्स के अंदर कितने खाने बने हुए हैं, आपके सामने बने हुए हैं 12 खाने बने हुए हैं। कितने खाने बने हुए हैं, 12 खाने बने हुए हैं कि नहीं बने। देखो 12 घंटे हो गए, 12 खाने बोलो, 12 कॉलम बोलो, 12 कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो इसके मैं जब करूँगा ये 12 खाने हुए इसके अंदर। क्लियर बात, आप बात समझे बात मेरी बात को। यानी इसका माप जो हुआ कितना हुआ, वो तो हुआ 360 डिग्री। कितने खाने इसके अंदर, 12 बॉक्स है। क्या हो रहा है, 12 बॉक्स लिख दो या 4 है, 12 खाने लिख दो, जो आपकी मर्जी है कर दो। ठीक है।
तो मुझे बताओ, जो एक कॉलम बनेगा आपके सामने, एक कॉलम बनेगा, तो एक का जो एक घर मान लो या एक बॉक्स मान लो, तो क्या निकलेगा 360/12 कितना आएगा आपके पास में, 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब घंटे वाले के लिए तो क्या हो गया, 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, एक घंटे वाले के लिए 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कितना बन गया 30 डिग्री, बना कि नहीं बना 30 डिग्री। लेकिन यही कॉलम ये यहाँ से यहाँ घंटे वाले की 1 घंटा हुआ, लेकिन ये अगर मिनट वाले के लिए काउंट करें तो मिनट वाले के लिए 5 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तब भी कितना होगा 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है, आगे बात समझ। तो उसी तरह अब 1 मिनट में कितना कौन बनाएगा, 1 मिनट वाला सुइया कितना बनाएगा, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, और आपके पास 5 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में बनाएगा ये 6 डिग्री। तो ये घंटे वाला जो सुइया है वो 1 मिनट में कितना कौन बनाएगा, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, तो आपने इसको काटा, आपके पास कितना आया, आधा डिग्री आया कि नहीं आया। क्लियर है, दोबारा समझो, पूरी घड़ी का जो परिमाप हो गया आपका 360 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ, कौन कितना बनता है पूरा वृत्ता का घेरे का 360 डिग्री कौन होता है उसका माप। तो एक कॉलम का माप कितना होगा, घंटे के लिए 1 होगा तो 1 घंटा होगा तो वो भी 30 डिग्री बनाएगा, और मिनट के लिए 5 मिनट होगा तो वो भी क्या बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा। तो इसी तरह मिनट वाली सुई 1 मिनट में, तो ये बता रहा है 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में तो 30/5 6 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है। तो ये मिनट घंटे वाली सुई 1 मिनट में, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो मिनट में कितने होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, तो कितना हुआ आधा डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है कि नहीं बात। अब ये पूरा घेरा कब करेगी, ये 12 घंटे में करेगी कि नहीं करेगी। घंटे वाली सुई पूरा राउंड निकालेगी 12 घंटे में, तो जब 12 घंटे में करेगी तो 12 घंटे 1 घंटे में कितना डिग्री बताया मैंने आपको 30, तो कितना बना आपके सामने 360 डिग्री बना कि नहीं बना। उसी प्रकार मिनट वाला जो अपना घेरा पूरा करेगी, पूरा राउंड निकालेगी, वो निकालेगी 60 मिनट में। कितने मिनट में 60 मिनट में, 1 घंटा पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 60 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो और 60 मिनट में गुणा करनी है, तो 360 आया कि नहीं आया। बात समझ आई कि नहीं आई, दोबारा समझ लो। पूछेगा घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 घंटे में, तो 1 घंटे में नहीं 5 मिनट में 30 डिग्री, दोनों में एक ही है क्योंकि दोनों निर्जीव वस्तु है, सेम ही कौन बनाएगी, नाम अलग अलग है, घंटे वाली है और ये मिनट वाली है। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट बनाएगी आधा डिग्री, मिनट वाली बनाएगी 1 मिनट बनाएगी आपके सामने 6 डिग्री। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन मैं बनाता हूँ पहले आपके सामने, यहीं पर आपके सामने, फॉर्मूला तो बाद में करेंगे। सवाल आपसे पूछ रहे 1 मिनट में, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल आता है, ध्यान रखना। 1 मिनट में, 1 मिनट में दोनों सुइया आपस में कितने डिग्री का कौन बनाएगी। सीधा आता है सवाल। इससे क्या होगा, एक फार्मूला तो बनाऊंगा, बन जाएगा आपके सामने। तो 1 मिनट में दोनों सुइयां, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपस में कितना कौन बनाएगी, ये पूछा है। डिग्री पूछे, कौन पूछे की बात है। तो अभी कैसे निकलेगा, अभी आपके सामने लिखा है, ये वाली मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। दोनों के मध्य कौन बना कि नहीं बना। इसने 6 डिग्री कवर किया, इसने आधा डिग्री। दोनों सुइयां साथ, मान लो दोनों सुइयां 12 बजे से स्टार्ट हुए हैं, 12 बजे राइट टाइम पर 1 मिनट हुआ है, तो वो तो चलेगी 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। और मिनट वाली आप देखते हो, आपको 5, 10 या 12 मिनट तक महसूस ही नहीं होता है क्लॉक के अंदर कि मिनट वाली सुई चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा क्यों होता है, आपने तो कभी गौर किया क्या। क्योंकि मिनट वाली सुई का जो माप है ना 1 मिनट में आधा डिग्री का है, और घंटे वाली सुई का 1 मिनट में 6 डिग्री चलने की स्थिति होती है। तो वो घंटे वाली सुई फटाफट टिक 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 आगे निकलती रहती है, सेकंडों की और फास्ट चलती है, आपको गौर किया हो तो।
इसलिए आपको 10-12 मिनट तक महसूस ही नहीं होता है कि घंटे वाली सुई अपनी जगह से खिसक रही है कि नहीं खिसक रही है, क्योंकि उसका माप ज़्यादा डिग्री का होता है। तो क्वेश्चंस भी है और इससे आपका एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, दोनों आपके काम एक साथ हो जाएंगे। तो 1 मिनट में दोनों सुई मतलब घंटे वाली और मिनट वाली के मध्य आपस में कितना कोण बनेगा ये बताना है। सीधा सवाल भी आता है और आप सीधा सवाल आए, ठीक है, नहीं तो फॉर्मूले में काउंट हो जाएगा आपके। ये मिनट वाली सुई है ना, ये बना रही है 1 मिनट 6 डिग्री और घंटे वाली सुई बना रही है 1 मिनट में आधा डिग्री। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, देख लो आपके सामने 6 डिग्री और कितना बचा 5.5 डिग्री। क्या बचा 5.5 डिग्री बचा कि नहीं बचा आपके सामने 5.5 बचा नहीं बचा। तो 5.5 डिग्री से हर 1 मिनट को कोण की गुणा करना थोड़ी टफ हो सकती है। तो ये कौन सा मिश्र पिंड बना हुआ है, इसको सीधा कर ले, सरल कर लेते हैं। इसे अगर मैं ये बोल दूँ ये कितने 5 × 2 10 हो गए 11। अगर मैं ये बोल दूँ 11/2 तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। इसे क्या बोलेंगे सरल भिन्न में 11/2। ये तो क्या लिखा मिश्र पिंड सवाल है आपके। दोबारा समझिए, पूरे घड़ी का जो माप होता है आपके सामने वो होता है माप आपके सामने 360 डिग्री का। 1 घंटे में वो 30 डिग्री बनाएगी, तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई बनाएगी 360 डिग्री। उसी प्रकार मिनट वाली सुई 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री, तो 12 घंटे में वो पूरी बनाएगी 360 डिग्री। अर्थात ये कह सकते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, घंटे वाली सुई चलती है 1 मिनट में आधा डिग्री। तो क्वेश्चन सी बन गया। क्या बना क्वेश्चन, बहुत आप पूछा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है थ्योरी से कि 1 मिनट के मध्य दोनों सुइयों के मध्य आपस में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मिनट में वाली 6 डिग्री चाल है, उसकी आधा डिग्री चाल है, दोनों को डिफरेंस कर दो, दोनों को अंतर कर दो। इसका कहना मतलब क्या हुआ, मिनट वाली सुई में से घंटे वाली सुई का कोण घटाना है। घटाने पर आएगा आपका 5.5 आया। तो 5.5 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 11/2 तो ज़्यादा ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला बढ़ाने वाला हूँ तो वहाँ आपके काम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके कोण के। ठीक है, जैसे कोण का मान लो क्वेश्चंस बनाया। ठीक है, पहली बात तो पहला फॉर्मूला लिखाता हूँ आपको मैं, फॉर्मूला सामने लिखा देता हूँ मैं। मिनट वाली सुई को मिनट को 11/2 से गुणा करो, 11/2 से गुणा करो और घंटे को 30 डिग्री से गुणा करो। थोड़ी देर पहले मैं बता के आ चुका हूँ, ये इसका हुआ सूत्र, ये मैंने साइड में ले लिया सूत्र थोड़ा। ठीक है, ये हुआ सूत्र। यानी मिनट वाली सुई को तो हमें करना है 11/2 से गुणा, घंटे वाली करना है 30 डिग्री से गुणा। क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, और बाद में आपस में घटाना है। क्यों, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है आपको 1 मिनट में 6 डिग्री में से आधा डिग्री मैंने घटाया था। तो फॉर्मूला क्या बन गया, मिनट को 11/2 से गुणा और घंटे वाली को 30 से गुणा करना है। ये सवाल बनाया मैंने 2:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, क्या बना, कोण बनेगा, कितनी डिग्री कोण बनेगा, ये पूछा आपसे। तो फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, आपको कन्फर्म पता है कि जब अब 2 प्रकार कोण होते हैं। और बात करते हैं कोण जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। कोण 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो होता है धनात्मक कोण। क्या होता है, धनात्मक कोण। ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक कोण। क्या होता है, ऋणात्मक कोण। क्लियर है, एक धनात्मक कोण, एक ऋणात्मक कोण। अब धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है उसको भी समझ लो आप। अब जैसे मैंने 11/2 × 30 से घटाऊंगा ना, अगर प्लस में उत्तर आए तो धनात्मक कोण हो गया, माइनस में उत्तर आए तो ऋणात्मक कोण हो गया। ठीक है, यानी एक सीधा कोण बनेगा और एक उल्टा कोण बनेगा। कोण बनता है हमेशा क्लॉक के हिसाब से, जैसे घड़ी के सुई चलते हैं ना, वो तो होता है धनात्मक कोण, और उल्टा चलता है जैसे दक्षिण में चलता है तो वो तो धनात्मक हो गया, वो चलता है वामन में चलता है तो वो आपका हो गया ऋणात्मक कोण हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अभी आपके सामने आ जाएगा सवाल। ये इसकी आवश्यकता भी नहीं है ऐसे लिखाने की, फिर भी समझ लो।
2:20 का पूछा, कुछ भी आ सकता है भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटे के 60 सवाल बन सकते हैं। इस प्रकार अतिव्यापन में टोटल घंटे में घड़ी 12 घंटे होते हैं ना, तो 12 सवाल, 12 12 12 कितने, 36 सवाल। यहाँ पर मिनट का एक सवाल हो सकता है, तो 1 घंटे में 36 सवाल, 12 घंटे का टाइमिंग पड़ा है। सवाल सोचो कितने बन गए। तो कुछ 5-6 सवाल आपको समझा देता हूँ मैं आपसे। तो मैंने कहा मिनट को करना है 11/2 से गुणा, तो ये लिखा मैंने 20, इसको मैंने कर दिया 11/2 से गुणा, यहाँ लगा दिया माइनस, ये कर दिया 2 × 30। ये बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। 1 मिनट का समझाते वक्त मैंने क्या कहा था, 6 डिग्री में से आधा डिग्री घटाया तो 5.5 आया। 5.5 को मैंने 11/2 कर लिया। हर एक को 5.5 से गुणा करना टफ हो जाता है, इसलिए उसको मैंने 11/2 कर लिया। इसी से निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अरे बात समझो, फॉर्मूला कैसे बना ये पता लग गया। और उसको 30 से गुणा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, ये मैंने काटा, कितना आया आपके पास 10, ये कितना आ गया आपके पास 110 डिग्री, और ये कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो ये कितना कोण बन गया आपके सामने, कितना बन गया 50 डिग्री। दोनों के मध्य कोण कितना बना 50 डिग्री। जैसे डायग्राम समझो आपके सामने उत्तर आ जाएगा भी आपके सामने। ये वाला सुई तो यहाँ हो गया, क्योंकि सॉरी गलत बना दिया, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला। ये यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं। 2:20 यानी ये वाला सुइया यहाँ पर होगा और ये वाला इसके आसपास होगा, यानी ये वाला आपका सवाल दिया हुआ है। तो ये जो कोण बना, 2 प्रकार कोण बनते हैं, एक तो होता है आंतरिक कोण, एक होता है बाह्य कोण। ध्यान रखना, जब भी कोण बनता है धनात्मक कोण तब आंसर आएगा जब मिनट वाला सुइया घंटे वाले सुइये से आगे होगा, तब सभी का आंसर धनात्मक कोण आएगा। अब ये घटाया क्यों, ये भी आप थोड़ा बहुत समझ लो आपके सामने। ये घटाया क्यों, क्योंकि मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। बड़ा डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, ठीक रहेगा, स्पष्ट दिख जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, पेंटर नहीं हूँ मैं इतना। 12, 3, 6 और 9। ठीक है, अब इस सवाल का थोड़ा सा समझते हैं। ये सवाल आपके पास आया 4, ये आया 5, यानी ये सवाल कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ये 9 आया और ये हुआ 2, ये हुआ 1, यानी लगभग ये यहाँ पर होगा ऐसे। ये कौन बना, ये कोण आपका आया 50 डिग्री। तो बताओ इससे क्या बोल सकते हो, आंतरिक कोण बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हो। मैथ में पढ़ा होगा आपने, अंदर बन रहा है आंतरिक कोण, तो ये बाहर जो बन रहा है तो इसे बाह्य कोण बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। बाह्य कोण हो गया, क्या हो गया, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। होता है कि नहीं होता है, मैथ में देखा होगा आपने। तो आपको आंतरिक कोण बाह्य कोण में जाना नहीं है, बात समझे। तो ये आपका 50 आया। अब मैं बता रहा था आपको कि ये 30 से कम क्यों किया गया, क्योंकि 2 बज रहे थे ना। इसे मैं डॉट करता हूँ, ये मान लो 2 बज रहे हैं, तो घंटे वाला सुइया तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। मिनट वाला सुइया यहाँ से यहाँ चलकर आएगा, तो इसलिए एक घर कितने डिग्री का, 30 का, दूसरा घर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 30 30 60 कम हुए कि नहीं हुए, इसलिए घंटे को 30 से गुणा करते हैं। बाद में ये यहाँ पर पूरा रिवाइज हो जाएगा, तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा डायग्राम में, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 4 पर चला जाएगा। मिनट वाला सुइया क्रॉस करते हुए आएगा, ठीक है ना। इसलिए -1 घंटे को 30 से, आप ये याद रखो, सिंपल बात है। मिनट को करो 11/2 से गुणा, और घंटे को करो आप 30 डिग्री से गुणा। क्लियर है बात, समझ आ गई। एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, अगला देखो। तीन 3:30 पर सवाल पता है कौन सा, कौन का। 3:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, करते हैं। ये लिखा मैंने 30, सॉरी कोई बात, 30 × 11/2 चल जाएगा। -3 बजे है ना, तो मैंने क्या कहा, जितने भी बजे हैं या जितने भी घंटे हुए हैं तो उसे 30 से गुणा करते हैं। तो ये आपने काटा, ये कितना है आपके पास 15, तो ये आपके पास कितना आ गया 165 आया कि नहीं आया।
ये कितना आया आपके सामने, 90 आया कि नहीं आया, कितना बचा आप देख लो। 65 तो वो हो गए, ये हो गए 75 डिग्री। ये क्या हो गया 75 डिग्री। कौन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्लियर है। फिर लिखा मैंने, कोई भी टाइपिंग आ सकता है आपके सामने। जैसे यहाँ लिखा मैंने 4:40 पर दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यानी सवाल 4:40 का है। तो 40 इंटू 11/2 माइनस 4 इंटू 30। समझा मैंने दिया क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं। तो आप तो क्या करो, मिनट को करो 11/2 से गुना और घंटे करो 30 से गुना। ये आपने काटा, ये कितना आया आपके 20, ये कितना हुआ 220 माइनस ये कितना हुआ 120। तो घटाया होगा बचा होगा, तो ये कितना बचा आपके पास, दोनों के मध्य कितना बन गया 100 डिग्री। कितना बन गया 100 डिग्री। क्लियर है, ये दोनों सुइयों के मध्य पूछा है। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो ध्यान रखना, सवाल के हिसाब से आंसर देना है आपको। पाँच बजकर 40 मिनट पर घंटे व मिनट के मध्य, घंटे व मिनट के मध्य तथा मिनट व घंटे के मध्य, घंटे के मध्य कितना कौन बनेगा। यानी दो सवाल लिए मैंने। अभी मैं जितने करा रहा था वहाँ पर क्या कराया मैंने, दोनों सुइयों में दिए। अब दोनों सुइये कौन से थे बताया नहीं, अब मैंने एंगल बता दिया। एक एंगल चाहिए मुझे घंटे से मिनट के मध्य, एक एंगल चाहिए मुझे मिनट से घंटे के मध्य। दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन निकालने का तरीका दोनों का एक ही होगा। 40 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 30 काटा, कितना आया आपके पास 20। ये कितना आया आपके पास 220, सॉरी हाँ 220। ये आपके पास आया 150। सही है, देख लेना भाई, गुना पर गलत हो जाएगा, सुधार लेंगे इसको। तो 5:40 पर अभी तो था दोनों सुइयों के मध्य। अब मैंने स्पष्टीकरण क्लियर कर दिया है, वो कौन मांग रहा है घंटे से मिनट के मध्य और मिनट से घंटे के मध्य, ठीक है ना। तब ये आया 40 इंटू 11/2 तो कितना आया 220। ये कितना आया दोनों के मध्य कितना डिग्री कौन बना 70 डिग्री कौन बना, ठीक है ना। अब मैं इसको बनाता हूँ यहाँ डायग्राम, क्लियर बन गया। ये 5:40, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। क्वेश्चन है 40 मिनट, यानी यहाँ पर है। मिनट वाला सुइया यहाँ पर है, क्लियर है। और 5 बजकर, तो ये 5 वाला लगभग सुइया इसके आसपास है। ये आपके घंटे वाला सुइया है। मिनट वाला सुइया थोड़ा बाल लेता हूँ स्पेशल डिग्री से। तो ये वाला कौन 5:40, तो ये वाला कौन तो आपका आंतरिक कौन होता है, तो ये तो आया 70 डिग्री। देख लो घंटे वाला सुइया और मिनट वाला सुइया, ध्यान रखना, घंटे वाला सुइया और मिनट वाला सुइया, ये तो आपका है 70 डिग्री। फिर एक कोण और होता है, बाह्य कोण होता है ना। तो ये वाला सुइया कौन सा है मिनट, तो ये जो कोण बनेगा मिनट से
क्या बनेगा, घंटे के मध्य बनेगा। तो ये आंसर तो आएगा मिनट से घंटे के मध्य, और आपका आंसर आ चुका है मिनट से घंटे से मिनट के मध्य। तो ये तो आपका आंसर आ चुका है, घंटे वाला से पीछे है और मिनट वाला सुई आगे है। तो कौन बनता है, हमेशा क्लॉक के हिसाब बनता है। तो क्लॉक कैसे घुमा, तो ये घंटे से मिनट के मध्य ऐसा क्यों, घंटे वाला सुई पीछे रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तब आंसर सबका धनात्मक होगा। जब घंटे वाला सुई मिनट आगे की ओर होगा और मिनट वाला पीछे की ओर होता है, वो ऋणात्मक कोण की स्थिति में आता है। ठीक है, लेकिन अभी दोनों बात ही नहीं है। अभी मैंने क्लियरिटी पूछे है, दोनों सुई के मध्य पूछे, तो आप आंसर 70 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर दो, तो ये तो आपका आंसर आ गया ये वाला। ये कब होगा, पूछा दोनों सुई के मध्य, जो आप पहले करते आ रहे हो। लेकिन इससे मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसने ये पूछा ही नहीं है, इसने कह दिया कि मुझे तो चाहिए घंटे वो मिनट के मध्य है। तो देख लो, ये वाला घंटे वाला सुई है, ये मिनट वाला है कि नहीं है, कितना बना, दोनों क्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। लेकिन जब मिनट से घंटा ये इसी सवाल में पूछ लिया जाए, तो देखो मिनट वाला सुई ये रहा और घंटे वाला सुई ये रहा, यानी आपको क्लॉक के हिसाब से घूमना है, यानी आपको क्लॉक के हिसाब से घूमना है। तो ये बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। तब क्या करेंगे, जो भी आया 360 में से क्या कम कर दो, 70 कम कर दो, तो कितना आया आपके पास, 290 डिग्री। तो ये जो वाला कोण, बाहर का कोण 290 डिग्री। तो पूरा मैंने कोण का माप बताया था, कितना होता है, वर्त का माप कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये पूछेगा तो उसका ये आंसर करना है, ये पूछेगा तो ये आंसर करना है, और ये आंसर आएगा दोनों सुइयों के मध्य। क्या आएगा, दोनों सुइयों के मध्य। क्लियर है, आगे चले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आज जैसे देखो 6:20 पर दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। 6:60 की बात हो रही है, तो 20/11/2 माइनस 6 × 30 कितना आया, 10, 110। ये कितना हुआ, 80। अब देखो आपके सामने आ रहा है -70 डिग्री। कैसे आ रहा है, डायग्राम से समझ लो आप। 6 यानी ये वाला सुइया तो यहाँ पर है, घंटे वाला, और मिनट वाला सुइया आपके यहाँ पर होगा। तो अब देखो घंटे वाला सुइया आगे है कि नहीं है, मिनट वाला पीछे कि नहीं है। जब घंटे वाला सुइया डायग्राम बनाओगे आगे होगा, तब इसका आंसर आएगा ऋणात्मक में। क्लियर है बात। जो भी डायग्राम बनाओगे 6 मैंने कहा 20 मिनट, या बोलता 6:10 मैं बोलता 7:25 मैं बोलता 7:05, जो भी बोला, अगर घंटे वाला सुइया डायग्राम में आगे बढ़ता है, मिनट वाला सुइया का डायग्राम पीछे रह जाता है, तब आंसर आएगा ऋणात्मक। ये हुआ 70 डिग्री। तब इसका ऑप्शन से ऋणात्मक का, या तो ये ऑप्शन दिया होगा तो ठीक है, तो अगर या नहीं दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 360 में से 70 कम कर लो, कितना आएगा आपके पास में, 290 डिग्री। अरे बात समझ, कब क्या करना है ये ध्यान रखना। या तो दिया हुआ ये 70 तो ठीक है, अगर मान 70 नहीं दिया हुआ है तो उसका मतलब उसने पूरा का पूरा रूल फॉलो किया है, ऋणात्मक धनात्मक कोण को साथ लेते फॉलो किया है, तब आपको 290 करना है। क्लियर बात है, आंसर तो सही है, 70 आंसर आपका सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो दिया हुआ नहीं है और ऋणात्मक का सवाल आपके आ रहा है, गणना करने पर आ रहा है, तब 290 वाला आंसर लेंगे। दोनों में देखना पड़ेगा कौन सा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। कब करना है, जब ऋणात्मक आंसर है तब करना है, अन्यथा नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जब आंसर प्लस का आए तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राय तो आंसर ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ये बाह्य कोण का नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन कई बार होता है एग्जाम में, बहुत एग्जाम आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि
वो माइनस वाला आंसर दिया ही नहीं उसने, क्योंकि ऋणात्मक को फॉलो करते हुए चला कि धनात्मक कौन है, ऋणात्मक कौन है। धनात्मक कौन सा होता है मैंने बता दिया आपको, ऋणात्मक कौन सा होता है वो भी मैंने बता दिया। फिर भी दोबारा सुन लो, जब डायग्राम बनाओगे तो घंटे वाला सुइया पीछे, मिनट वाला आगे, तो धनात्मक बनेगा। कोई भी सवाल कैसा ही बना लो भले आप, जो आपकी मर्जी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मिनट को गुणा करो 11/2 से, घंटे को गुणा करो 30 से। ठीक है, अगर इसी सवाल को थोड़ा और चेंज करता हूँ, मगर मैं सवाल में स्पष्टीकरण पूरा करता, वो पूछता घंटे वो मिनट के मध्य, इसी सवाल बात कर रहा हूँ, घंटे वो मिनट के मध्य पूछता कौन, तब आपका देख लो ये घंटे वाला सुइया और ये मिनट वाला सुइया, तब कितना बनता है आपका 290 डिग्री। यहाँ कोई बात नहीं है, ये ऐसा स्पष्टीकरण दे दे तो नहीं देना तो सोचना पड़ेगा ऋणात्मक है तो आंसर कौन सा लेना है, कौन सा लेना। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता मिनट व घंटे के मध्य, मिनट वो घंटे के मध्य, मिनट वो घंटे के मध्य है। ठीक है, थोड़ा पेन चलने में दिक्कत आ रही है तो ध्यान रखना। ठीक है, तब आपको देखो ये रहा मिनट और घंटे के मध्य आपने कौन बनाया, तब आपका आंसर 70 ही रहेगा। तब चेंजिंग नहीं करना है, ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, क्योंकि ये कौन हमेशा क्लॉकवाइज बनता है, ये क्लॉक के हिसाब से सवाल बन रहा है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ मेरे हिसाब से, आपने क्लियर है। दोबारा समझ लो, मैंने कौन बताया था, कौन के बारे में थोड़ा सा एक पेज में पूरा समझाता हूँ मैं आपको दोबारा से। कौन के बारे में मैंने क्या बताया आपको, कौन के बारे में मैंने क्या बताया, वो एक बार 2 मिनट में आप रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। क्या बताया मैंने, मिनट को किससे गुणा करनी है, किससे गुणा करनी है, गुणा करनी है आपको 11/2 से। घंटे किससे गुणा करनी है, आपको गुणा करनी है किससे, 30 से करनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैंने कहा कौन 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा धनात्मक और एक होगा आपका ऋणात्मक। होगा कि नहीं होगा, एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या पूछेगा आपसे, पूछेगा तो प्राय ये पूछेगा नहीं घंटे वो मिनट के मध्य, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, या पूछ सकता है मिनट व घंटे के मध्य, और या पूछ सकता है दोनों सुइयों के मध्य कौन। ठीक है, ये स्टेप होते हैं। प्राय सवाल में यही सवाल मिलता है आपके आरपीसी लेवल के हिसाब से, लेकिन एसएससी और उस बैंक के अंदर एसएससी में सवाल ये भी आपके सामने देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राय ये मिलता है। धनात्मक आए तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऋणात्मक आए तो थोड़ा सा सोचना है, ऑप्शंस क्या दिया हुआ चेक कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास आप समझ गए मेरे हिसाब से, क्लियर है। कल नेक्स्ट क्लास बात करेंगे।